हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब पहला प्रश्न है 7b3 3 से पूर्णतया विभाज्य है। नंबर है एक 7b3, ये जो है ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचता है, शेष 0 बचता है। ठीक है, शेष हमारा 0 बचेगा। अब इसमें हमें बताना है कि b का अधिकतम मान क्या होगा। वैसे यहाँ पे b पे कई सारे नंबर्स आ सकते हैं, जो रखने पे ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 3 से विभाजित होने का नियम क्या था। तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम ये था कि सारे अंकों को हम जोड़ते थे। तो यहाँ भी हम सारे अंकों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + b + 3। ठीक, तो 7 और 3 10, ये हो जाएगा 10 + b, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। इसको 3 से भाग करने का मतलब है, तो हमें इस नंबर को पूरी तरीके से चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अब यहाँ पे b की जगह 10 तो हो नहीं सकता। ठीक है, हमें 10 से नीचे यानी कि 9 से लेकर के और 1 तक के बीच में संख्याएं देखनी होंगी कि ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो 10 + b, अब b की जगह हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले हमें अधिकतम मान निकालना है, इसीलिए हम 9 से शुरू करते हैं। तो पहले हम b की जगह पे 9 रखते हैं, तो ये इसका मान क्या बन जाएगा, b की जगह 9 रखने पे इसका मान बनेगा 10 और 9 यानी कि 19। 19 देखते हैं तो 3 से विभाजित, अगर इसको हम 3 से विभाजित करें तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, यानी 9 नहीं हो सकता। अब हम b की जगह पे रखेंगे 8। 8 रखने पे देखते हैं कि 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10 + 8 18 हो गया। 18 को 3 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि अधिकतम वैल्यू के लिए इसका मान हम क्या होगा, इसका मान b का मान हो जाएगा 8। तो ये हमारा उत्तर हुआ। लेकिन इसके सिवा हम कुछ और मान भी हो सकते हैं, जैसे 7 रखने पे ये 17 होगा, जो कि नहीं होगा। उसके बाद 6 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 5 रखने पे 15 हो जाएगा, जो कि 3 से फिर कट जाएगा। तो यहाँ पे b का मान 5 भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या बताया गया, हमसे पूछा गया कि b का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 8 को ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको निकालने के लिए हमें इनका मान देखना पड़ेगा। जैसे कि ये दिखा हुआ है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे अब 0.1 है, फिर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.01। ठीक है, इसमें 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.01, यानी इसका मान आएगा 0.01। फिर इसको देखते हैं तो 121 सबसे पहले इस पॉइंट को हम इधर ले जाते हैं, तो कितने स्टेप जाएगा, 1 2 3 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 1 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, ये -4। ठीक है, 10 की घात -4 हो जाएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 × 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव हो जाएगा 10 की घात -2 है, यानी कि 1 2 यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.11। इसका मान आ गया 0.11। इसको देखते हैं, तो ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। फिर इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 दशमलव को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 4, यहाँ पे 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात -4 हुआ, यानी कि ये यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 2 अंकों के बाद 0.02 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है। तो ध्यान से देखने में पता चलता है, ये देखिए ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पहला 0 है, लेकिन यहाँ पहला 1 है। तो ये और ये यहाँ भी 1 है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 0.12, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है।